यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने प्रभु अपने इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए प्रकट किया, ताकि जो कोई उस पर भरोसा करे और अपना जीवन उसको समर्पित करे, आपका इकलौता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा उसके जीवन को अपनी महिमा में परिवर्तित करके पिता परमेश्वर के सामने उपस्थित करेगा। ये आपके वायदे हैं प्रभु, और आपने जब जब जिस से जो वायदे किए हैं उन्हें आपने ही पूरा किया है। वो व्यक्ति जिससे आप वादा करते हैं वो आपके वायदों को स्वयं पूरा नहीं कर सकता, आपके वादों को अपने जीवन में वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता जब तक कि आप ना करें। हमें आप पर निर्भर रहना, आप पर भरोसा करना और आपके नियंत्रण में आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना अनिवार्य है। यही आप चाहते हो और इसी के लिए आपने कलीसिया की स्थापना की है। लोग कलीसिया में पवित्र आत्मा के नेतृत्व में समर्पित होकर अपना सारा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित करें और उस पर निर्भर रहकर अपने जीवन में आगे बढ़ें, जिससे वो अपनी महिमा उनकी जिंदगियों में प्रकट करके सबके सामने इस बात को प्रकट करे कि परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने में सक्षम है और सामर्थी है और झूठ नहीं बोलता, वो अपने वायदों में सच्चा है, ताकि आपकी महिमा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। जैसा कि हम लोगों ने कल देखा कि इब्रानियों 4 अध्याय के 12 पद में, आज इस पे हम लोग अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्राण और आत्मा को अलग अलग करता है। अलग अलग करने का मतलब यह है कि दुनिया में प्राण और आत्मा एक ही चीज है, लेकिन यह अध्ययन से पता चलता है वास्तव में देखा जाए तो एक है और वचन के अनुसार देखा जाए तो अलग अलग है। अब आप कहेंगे ये कैसे? यहां पर एक बहुत बड़ा रहस्य है। उस रहस्य को खोलने से पहले हम आपको उसकी पिक्चर बताते हैं। आप याद कीजिए, पुराने में जाकर देखिएगा, हमने आप लोगों को मूसा के तंबू का चित्र बनाकर बोर्ड पर सबको बोर्ड पे दिखाया था और बताया था। उसमें हमने ये बताया था कि ये जो मूसा का तंबू है इसके 3 भाग थे, बाहरी आंगन, फिर पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। उसमें आप ध्यान कीजिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो बाहरी आंगन है ये हमारे शरीर को प्रकट करता है, और जो पवित्र स्थान है वो हमारे प्राण को प्रकट करता है, और जो परम पवित्र स्थान है वो आत्मा को प्रकट करता है। परमेश्वर की उपस्थिति कहां पाई जाती थी? पवित्र स्थान में कि परम पवित्र स्थान में? परम पवित्र स्थान गुप्त था, यानी एक आप जब नए नियम में निकालिए, इसी चित्र को हम नए नियम में देखेंगे, अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एक है लेकिन एक में भी 2 है। कैसे? इसी को हमें समझना है कि ये गलत नहीं है, लेकिन इसकी समझ नहीं है हमको। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय निकालिए, इब्रानियों की पत्री और उसका 9 अध्याय, और 9 अध्याय में पहला पद पढ़िए। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। कितना? एक तंबू बनाया गया, और बाकी जो था कनात लगा के बाहरी आंगन था। तंबू तो एक ही था ना, एक तंबू बनाया गया। अब एक तंबू में अंदर 2 भाग थे, है ना? पहले भाग में दीवट और भेंट की रोटियों की मेज और धूप की वेदी। यह एक्चुअली वहां पर 3 वेदियां थीं पवित्र स्थान में, और परम पवित्र स्थान में वाचा का संदूक और परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति। लेकिन तंबू एक ही था, ठीक? एक तंबू, अंदर से उसमें पार्टीशन था,
बाहर से नहीं। ठीक। अब संसार में क्या है, संसार में लोग प्राण को ही आत्मा बोलते हैं, आत्मा को ही प्राण बोलते हैं। एक तरीके से सही भी है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि हर एक मनुष्य जिसके अंदर प्राण है वो प्राणी कहलाता है। और प्राणी जो है, आप चिड़ियाघर जाइए, वहां पे क्या लिखा है, प्राणी उद्यान। तो जानवर भी प्राणी है और मनुष्य भी प्राणी है। अब उस हिसाब से देखिए तो एक शारीरिक मनुष्य क्या है, पशु के समान है, वो प्राणियों की श्रेणी में है। उसको मनुष्य क्या चीज बनाती है, आत्मा। आत्मा कहां है ना, आपका जो प्राण है, प्राण का बिल्कुल एकदम अंदरूनी भाग एक है, उसी को आत्मा बोला जाता है, लेकिन वो प्राण का ही हिस्सा है। अब ये समझ में ऐसे नहीं आएगा जब तक इस पे हम लोग खुल के अध्ययन ना करें। बाइबल इसके विषय में स्पष्ट करती है, हमें उस स्पष्टीकरण की तरफ चलना है। इसलिए आज हम लोग इस चीज को देखेंगे और समझेंगे कि ये 3 पार्ट के अलग अलग फंक्शन है। जैसे देखिए, इसको समझने का एक और तरीका बताएं। जो मूसा का तंबू था, मूसा के तंबू के 3 भाग ये भी दिखाते हैं एट द सेम टाइम। देह प्राण आत्मा दिखा रहे हैं, ठीक उसी समय ये भी दिखाते हैं कि जो परमेश्वर भी जो है वो 3 भाग, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर का आत्मा कहां था, परम पवित्र स्थान में। पुत्र पवित्र स्थान है, तो उसके अंदर क्या था, भेंट की रोटियों की मेज, दीपदान और धूपदान। तो अब देखिए, यीशु मसीह जीवन की सुगंध है, नए नियम में लिखा। यीशु मसीह जीवन की रोटी है, नए नियम में लिखा। यीशु मसीह जीवन का जल है, तो वो रोटी की मेज पे ही वहां पर दाखरस रखा होता था, ये जल है, जीवन का जल। तो यीशु मसीह जीवन का जल है और यीशु मसीह जीवन की ज्योति है। तो ये पवित्र स्थान यीशु मसीह को दिखा रहा है। ठीक, मसीह का मन ये मसीह को दिखा रहा है। और हमारे भीतरी मनुष्यत्व में मसीह का मन यही है कि जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति, जीवन का जल और मसीह की ज्ञान की सुगंध हमारे जीवन में अगर नहीं है तो हम मसीह में नहीं। तो हमारे हृदय में, हमारे प्राण में क्या होना चाहिए, मसीह की जीवन की रोटी यीशु मसीह, जीवन की ज्योति यीशु मसीह। तो जीवन की रोटी भी होनी चाहिए, जीवन की ज्योति भी होनी चाहिए, जीवन का जल भी होना चाहिए, जीवन की सुगंध भी होनी चाहिए। ये चीजें हमारे भीतरी मनुष्यत्व में नहीं है, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा में नहीं है। परमेश्वर का आत्मा जो परम पवित्र स्थान में था, उसके बाहर ये चीजें थी, ये वेदियां, तभी आत्मा की उपस्थिति थी। तो ये भी दिखाता देह प्राण आत्मा परमेश्वर भी। परमेश्वर क्या है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा, देखिए हम लोग एक चीज बहुत आसानी से सीख रहे हैं, जो हमने आपको बताया था कि त्रिएकत्व, पहला रहस्य त्रिएकत्व, त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीनों। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बोला था, इसलिए तुम जाओ, सारी जातियों के, सारे राष्ट्रों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और उन्हें परमेश्वर मेरी जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानना सिखाओ। उसने कोई धार्मिक क्रिया बोली थी ना, कोई धार्मिक क्रिया नहीं। मसीहत में, सच्ची मसीहत में अगर आप अध्ययन करके बाइबल में जाके देखेंगे तो वहां कोई धार्मिक, ना धर्म की शिक्षा है, ना धार्मिक क्रिया है। वहां सत्य है, परम सत्य है। और ये परम सत्य हमारे जीवन में लागू क्यों हो रहा है, सही जगह कनेक्ट होंगे तभी तो लागू होगा, जहां पवित्र आत्मा काम कर रहा है। इसी को हम लोग आज बहुत अध्ययन में थोड़ा सा चलकर देखेंगे गहराई से। पेशत निकालिए इब्रानियों की पत्री, उसका 4 अध्याय का 12 पद। इब्रानियों 4 अध्याय और उसका क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को, ये कौन करता है, वचन। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे बाइबल में लिखे वचन की बात कर रहा है, नहीं, ये वो वचन है
जो मुंह से निकलता है, बोला गया वचन। तो जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर और बोल रहे हैं, मुख से निकल रहा है ना, और आप इसे सुन रहे हैं, ये सुनने वालों को प्रकट कर रहा है। अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत से लोग आपके सामने ही प्रकट हुए हैं और आपको ऐसे ऐसे लोगों को प्रकट कर देगा कि आप कहेंगे अच्छा ये भी वैसे ही थे। सब इसी चीज को हम लोग आज देखेंगे। ये 4:12 का इसमें इसका अर्थ क्या हो सकता है, लोग इस पे बहुत दिमाग लगाते हैं। बाइबल में दर्ज परमेश्वर का संदेश हमारे सच्चे विचारों और इरादों को उजागर करने की ताकत रखता है, जो हम वास्तव में हैं। देखिए, लोग अपने आप को कहते हैं हम मसीह में विश्वासी हैं। हम सच बता रहे हैं, यहां अगर आ जाए बहुत जल्दी पूरी कलीसिया के सामने ये परमेश्वर दिखा देगा ये नहीं है, प्रकट हो जाएगा। कितनों को किया है? ये याद रखिएगा, आप दीनता से आके और ये मान के आइए कि हम शून्य हैं, हम कुछ नहीं है। प्रभु हमारे जीवन को अपनी महिमा में परिवर्तित करेगा अपनी इच्छा के अनुसार। जितना हम समर्पित होंगे उतना प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा, और नहीं तो प्रकट कर देगा, फिर भागता इंसान। ये यहां पे लिखा है वो हमारे विचारों और इरादों को उजागर करने की ताकत रखता है। ये संदेश लोगों को बेहतर के लिए बदल भी सकता है। परमेश्वर के वचन जो है वो लोगों को बेहतर बनाता है, अगर वो समर्पण कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं वचन के साथ साथ, और अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। देखिए, उनकी जिंदगी एकदम परिवर्तित होने लगी। और जो नहीं कर रहा होगा और दावे करने लगेगा, उसको प्रकट कर देगा ये नहीं है। परमेश्वर का वचन जीवित है, इसका मतलब क्या होता है? परमेश्वर का वचन ये जो जीवित है, इसका मतलब है परमेश्वर के वायदे के वचन या उसके बताए गए उद्देश्य को दर्शाता है। ये परमेश्वर का वचन परमेश्वर के वायदों को या परमेश्वर के उद्देश्यों को दर्शाता है। और लोग क्या बोलते हैं? लोग आयतें बोलने लगते हैं, ये प्रभु का वचन, प्रभु का वचन ना। प्रभु का वचन तुमने सुना और उसको अपने जीवन में लागू किए बिना दूसरे को बोलने लगे वो आयत, तो परमेश्वर प्रकट कर देगा तुमको, क्योंकि तुम बोल रहे हो ना, अपने जीवन में लागू नहीं किया, बोल रहे हो, तुम्हें प्रकट कर देगा ना, ये नहीं, ये मेरा मसीह ये नहीं है। और जब लोगों को पता चल जाएगा नहीं है, तो वो आपकी नहीं मानेंगे। इसीलिए मुंह से आप किसी को जाकर प्रचार करेंगे या गवाही देंगे, मुंह की गवाही मान्य नहीं है, जीवन में प्रकट होना चाहिए ये, क्योंकि जीवन का संदेश है ये। जैसा कि बाइबल में दर्ज है, उस मकसद का एक अहम पहलू यह है कि आज्ञा मानने वाले इंसान धरती पर सच्ची शांति और एकता में हमेशा जिए। परमेश्वर यह चाहता है, सच्ची शांति और एकता में। सच्ची शांति का मतलब होता है बिना वाद विवाद के, बिना झगड़ों के आपस में मिलकर, यह शांति, सच्ची शांति और एकता। जब आप बिना शांति से रहेंगे तो एकता तो होगी, एक दूसरे के साथ खड़े। आज दुनिया में कहां है? एक परिवार से लेके और देशों तक देख लीजिए, नहीं। और ऐसे मक्कार लोग इतना एक्टिंग करते हैं कि आप पूछिए नहीं। परमेश्वर कहता है वेरी गुड एक्टर बट बैड लिसनर। जितने लोग जो सुनने में कच्चे होते हैं वो एक्टिंग में बहुत अच्छे होते हैं। जो सुनने में कच्चे होते हैं वो एक्टिंग में बहुत अच्छे होते हैं जो सुनते हैं नहीं ध्यान से। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा, उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 28 पद देखिए। परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, वहां पर कोई जाति नहीं है, तो उसने उस पहले जोड़े को जिससे समस्त मानव जातियों की उत्पत्ति हुई, उनको क्या कहा? 1 अध्याय 28 पद पढ़ दीजिए। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी को अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो पृथ्वी को वश में कौन मनुष्य कर पाया? लेकिन आप देखिए, हमें एक व्यक्ति दिखा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को भेज रहा था, मत्ती के लास्ट अध्याय में 28 अध्याय में उसके 18 पद में उसने क्या कहा? आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ।
तो अब ये अधिकार जो उसको वश में कर लिया, ये कोई नहीं कर पाया था। पहला आदम जो था वो शैतान के वश में हो, तो ये पृथ्वी किसके वश में चली गई? तो यीशु मसीह ने उससे छीन लिया, अधिकार छीन लिया। लेकिन शैतान अभी भी लोगों को, जिनके लिए पृथ्वी बनाई थी केयर टेकर, लोगों को अपने वश में किया। इसलिए पृथ्वी पर सैटेनिक एक्टिविटीज मनुष्यों के द्वारा आपको मिलेगी। इसी का नाश करेगा यीशु मसीह अब सेकंड कमिंग में। लास्ट यही है। भजन संहिता 37 अध्याय 37 उसका 29 पद पढ़िए, 29 वर्स। भजन संहिता 37 अध्याय चैप्टर 37 का 29 वर्स। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। यहाँ पे धर्मी की परिभाषा यह है कि परमेश्वर के लोग, और परमेश्वर के लोग का मतलब है बॉर्न अगेन और स्पिरिचुअली मैच्योर। हमारे देश में अगर धर्मी बोल दो तो लोगों के दिमाग में वो धर्म कर्म आ जाता है। धर्मी की परिभाषा है, इंग्लिश में लिखा राइचियस पर्सन, जिसका परमेश्वर के साथ सही संबंध है और जो परमेश्वर का पुत्र बन गया, पुत्र या पुत्री, उनके लिए लिखा है। ये पृथ्वी उनके वश में होगी। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य का 21 अध्याय उसका 3 और 4 पद। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। ये सेकंड कमिंग के बाद ये होने जा रहा है। ये परमेश्वर पुत्र के द्वारा यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के बाद यही होगा। एक ही परमेश्वर होगा पृथ्वी पर, जैसे अभी नहीं है, ये पूरा बदल जाए। क्या आप उस युग में जाना चाहते हैं? तो उसके लिए आपको एक परमेश्वर में अभी से आना होगा, जो उस समय संसार में होगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। अब आपको ये बताइए, उस समय संसार में आप अपना ईश्वर जो लेके खड़े हैं वो तो मिलेगा नहीं, और जितने अपने अपने लेके खड़े ये सब उसमें जाएंगे ही नहीं, ये सब नष्ट हो जाएंगे। कौन जाएगा? सच्चे परमेश्वर के लोग जाएंगे। यही नया नियम इसी कार्य को पूरा कर रहा है। नए नियम में कलीसिया में प्रभु यही कर रहा है, वो अपनी योजना को पूरा कर रहा है। परमेश्वर का वचन या उसका अभिव्यक्त उद्देश्य किस तरह जीवित है। एक बात तो यह है कि जो लोग इसे स्वीकार करते हैं उनके हृदय पर इसका शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है और उन्हें जीवन में आशा और उद्देश्य मिलता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको क्या मिलता है? आशा मिलती है और उद्देश्य मिलता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30 अध्याय, व्यवस्था विवरण और उसका 30 अध्याय और 30 अध्याय का 14 पद पढ़िए। परंतु ये वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और तेरे मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। परमेश्वर का वचन आपके बिल्कुल निकट है, आपके मुंह में है। कि तुम जब आप कान से सुन रहे हैं तो परमेश्वर का वचन आपके बिल्कुल निकट आ गया ना। कान से कहां गया? अंदर गया, है ना। तो आपके दिल में है, और जो कुछ दिल में होता मुंह पे आता है ना। तो अगर आपके दिल में है तो आपके मुंह पे आना चाहिए। इसके अनुसार चलना है आपको। ये तरीका बताया गया, व्यवस्था में ये तरीका था। इसके साथ साथ 32 अध्याय, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 47 वर्ष, ये बड़ा अध्याय है। क्योंकि ये तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं, परंतु तुम्हारा जीवन ही है। ऐसा करने से, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे, जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। देखिए, हम यरदन के पास ही रखे हैं ना,
यर्दन पार करना यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार ही आप उधर जाएंगे। आपने अगर उस पर विश्वास नहीं किया, आपने नए सिरे से जन्म लेने के बाद परमेश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को मारकर परमेश्वर की इच्छा में नहीं बढ़े, तो आप यर्दन पार नहीं कर पाएंगे। पानी का बपतिस्मा तो दुनिया में सबने ले लिया, उससे कुछ होगा नहीं उसका वो सिंबॉलिक कहते हैं उसको। परमेश्वर का वादा किया हुआ वचन इस मायने में भी जीवित है कि जीवित परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, 5 अध्याय का 17 पद पढ़िए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। देखिए, पिता भी काम कर रहा है, पुत्र भी काम कर रहा है, और इन दोनों के साथ पवित्र आत्मा भी काम कर रहे हैं ना तीनों। और आप शुरू से देखिए, त्रिएक परमेश्वर एक साथ काम कर रहा है कि नहीं, इसीलिए वर्ड परमेश्वर आता है। मनुष्यों से भिन्न परमेश्वर कोई वायदा करके उसके बारे में भूल नहीं जाता। यानी मनुष्यों की तरह नहीं है परमेश्वर कि उसने वायदा किया भूल गया, अरे भैया भूल गए, अरे दिमाग से उतर गया। ये मनुष्य है, परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर कभी ऐसा, उसका स्वभाव ही नहीं, उसने जो कहा है वो पूरा करता है, चाहे मनुष्य भूल जाए, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता है। वो भूलता नहीं, भूल नहीं जाता या ये नहीं पाता कि वो उसे पूरा करने में असमर्थ है। परमेश्वर असमर्थ भी नहीं होता है अपने वायदों को पूरा करने में, कि वो असमर्थ हो जाता, कभी नहीं होता है। गिनती की पुस्तक उसका 23 अध्याय निकालिए। गिनती उसका 23 अध्याय का 19 पद पढ़िए। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? परमेश्वर के बारे में कभी आप एकदम हमेशा इस बात में कंफर्म रहिएगा कि परमेश्वर ने अपने वचन में जो बोला है वो वैसे ही करेगा और वो ही करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। यहां शायद का कोई मतलब नहीं, कंफर्म्ड है। तो परमेश्वर का वचन एकदम कंफर्म है, आपके विचार कंफर्म नहीं, आपका विश्वास स्थिर नहीं है, कंफर्म नहीं है। आपको ये लगता है, अब देखो ऐसी बोली लोग बोलते हैं ना, उसका वचन व्यर्थ ठहर कर उसके पास ना लौटेगा। यशाया नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय, यशाया नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय, मिला? 55 अध्याय का 10 और 11 पद पढ़िए। जिस प्रकार से, कैसे, जैसे वर्षा और हिम, बारिश होती है ऊपर से और बर्फ पड़ती है, गिरते हैं, वो जब गिरते हैं फिर वापस भाप बन के उड़ जाते नहीं, वो किसी काम से मकसद से भेजे जाते हैं ना। जो बर्फ गिरती है उससे क्या नदियां बह रही, पीने का पानी मिल रहा है ना, और जो बारिश हो रही है, खेत सिंचाई हो रही, फसल मिल रही है ना, तो अपना काम करते हैं ना। बारिश भी और बर्फबारी भी, ये दोनों हमें मानव जाति को जीवन देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि में पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर। परमेश्वर ये बात कह रहा है, ये परमेश्वर की ओर से, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है, परमेश्वर की आत्मा बोल रही है। भविष्यवाणी को कभी हल्के में मत लीजिएगा। परमेश्वर ने, और देखिए परमेश्वर का पुत्र देहधारी हुआ, परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ, वो परमेश्वर का पुत्र बन गया और उसने
परमेश्वर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, मानव जाति के उद्धार के लिए सिद्ध बलिदान, वो उसने कर दिया। इसके बिना कोई परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता था, जहां पे मामला फंसा हुआ था। लेकिन अन्य जातियों में अभी भी वो उद्धार के लिए सारा प्रयोजन करने में लगे पड़े, वो भी शारीरिक, और परमेश्वर आत्मा है। तो किसके लिए कर रहे हैं सब, जिसमें प्रतिफल मिलना भी नहीं, पीढ़ियां चली गई सब करते करते। परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है, यही लिखा है ना इसमें, यानी ताकत रखता है। ये ताकत रखता है या शक्तिशाली शब्द का अनुवाद शक्तिशाली का मतलब है सक्रिय। परमेश्वर का वचन हमेशा सक्रिय रहता है, इसका मतलब ये लिखित वचन की बात नहीं करता। परमेश्वर का वचन जो आपने सुना है ना, वो आपके अंदर सक्रिय रहता है। अब आप उस पर केंद्रित नहीं रहते, ये अलग बात है, आपका ध्यान उस पर नहीं रहता, सक्रिय है, या जो कुछ वो वचन पूरा करने का इरादा रखता है उसे पूरा करता है। ये इसका अर्थ ये भी किया जा सकता है। इसलिए यहोवा जो कुछ भी करता है वो उसे पूरा करता है। परमेश्वर ने जो कहा या वादा किया है वो जरूर पूरा होगा, अवश्य, इसमें कोई शक नहीं है। भजन संहिता 135 अध्याय, भजन संहिता 135 का 6 पद पढ़िए। जो कुछ यहोवा ने चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है। यानी परमेश्वर ने जो चाहा वो किया है। इसमें मनुष्य की कोई सलाह ली, स्वर्गदूतों की सलाह ली? नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों ने आपस में सहमत होकर किया, और जो कुछ उसने चाहा वो किया। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 46 अध्याय निकालिए, 46 अध्याय का 10 पद पढ़िए। मैं तो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। कौन बोल रहा है? तो ये जो इंसानों की युक्ति लग रही है और इंसान अपनी इच्छा रखा है, ये क्या होगा? अब आप देख लीजिए कि भविष्य में परमेश्वर वही करने जा रहा है जो आरंभ से वो बताता आ रहा है। वो दुनिया को अपनी महिमा का स्थान बनाने के लिए काम कर रहा है और मानव जाति को अपने आत्मिक बच्चे उन्हीं के हाथ में ये पृथ्वी देगा। बाकी जितने हैं सबको मिटा देगा। उसे ये जो अनरिन्यूड माइंड, यानी ये जिनका माइंड जो है, जिनकी बुद्धि नवीनीकृत नहीं हुई है, जो नए सिरे से जन्म नहीं पाए हैं और जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री नहीं बने हैं, उनको इस पृथ्वी से मिटाने पर है। कलीसिया में वो अभी अवसर दे रहा है, और कोई जाति भेद नहीं, कोई लिंग भेद नहीं। परमेश्वर सबसे कह रहा है कि आओ और अपने लिए, अपने अनंत जीवन के लिए प्रवेश करो और आगे बढ़ने के लिए समर्पित करो, समर्पित हो, अपना आपको समर्पण करना है। दरअसल परमेश्वर अपने वादों को हमारी उम्मीदों से कहीं बढ़कर पूरा कर सकता है। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 20 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री, अब यहां पे जब हम पढ़ते हैं तो आप देखिए आप क्या दुआ कर रहे हैं, और यहां पे दुआ के विषय में कुछ बताया जा रहा है। नहीं, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 20 पद। अब जो ऐसा सामर्थी है, अब जो ऐसा सामर्थी है हमारी विनती और, नहीं अभी भी कुछ गड़बड़ी हो रही है। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। देखिए, आप जो प्रार्थना करते हैं वो आपकी समझ, हाँ क्या ना? यहां पे क्या कह रहा है? अब जो ऐसा सामर्थी है वो कौन है? ठीक, अब जो ऐसा सामर्थी वो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है।
तो आपकी विनती से ज्यादा काम कर सकता तो आप उसको समर्पित हो। आप काहे विनती करने में लगे? आप बच्चों की तरह मांग रहे हो, ये दे दे, ये कर दे, ये दे दे, ये कर दे, और वो कह रहा है ये तुम्हारी विनती से ज्यादा मैं तुम परमेश्वर के बच्चे बन गए हो, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, समर्पण करना है, काम परमेश्वर करेगा। ये वाली बातें आज कलीसिया के लोगों को क्यों नहीं? क्योंकि कोई बॉर्न अगेन होकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में परमेश्वर के वचन का सत्य नहीं रख रहा। सब अपने अपने तरीके से लोगों को लुभाने में लगे हुए कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास हो, ज्यादा से ज्यादा हमारा नाम हो, मैं बहुत बड़ा बन जाऊं लोगों की गिनती के अनुसार। देखिए लिखा है, और जो हमारी समझ विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है और उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहेगी। मसीह हम लोगों में यानी कलीसिया के लोगों में काम कर रहा है, अंदर हमारे भीतरी मनुष्यत्व में, कलीसिया के अंदर और हमारे भीतरी मनुष्यत्व में इंटरनल वर्क है। कोई दिखावे का काम कर रहा है कि भीड़ बुला लो आज हम लोग ये दिखावा करें। मसीह ने कभी दिखावा किया ही नहीं, प्रदर्शन का काम नहीं किया, हमेशा उसने सत्य का काम किया है। परमेश्वर का वचन उन लोगों की मदद करके भी सामर्थी है जो इसके महत्व को समझते हैं, ताकि अपने जीवन और व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव कर सकें। परमेश्वर की शिक्षाएं उनका हिस्सा बन जाती हैं, उनकी सोच, जीवन शैली और लक्ष्यों को प्रभावित करती है। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 2 पद, रोमियो 12 अध्याय और उसका 2 पद, इस संसार के सदृश ना बनो परंतु, अरे ये मन ही तो नया नहीं होता है। तुम्हारे मन के जिस दिन आपका मन नया हो जाएगा, आपका दुनिया में लोग आपको किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा। आपको बदलना नहीं है, आपको परमेश्वर में समर्पण करके और उसके वचन में बने रहना और उसके वचन को अपने अंदर लागू करना है। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अनुचित है वो आप अपने जीवन में उसको अनुचित करके अलग कर दीजिए, मैं नहीं करूंगा, ये अनुचित है। आप देखिए परमेश्वर आपका जीवन चरित्र के साथ प्रकट होगा, आपका जीवन एक नए चरित्र के साथ प्रकट होगा जिसे मसीही जीवन कहते हैं, जिसकी परिभाषा अभी सब अपनी अपनी पकड़ के खड़े हैं, लेकिन उसकी परिभाषा जो अपनी अपनी लिए हुए ना, ये अपनी अपनी मसीहत नहीं, ये सच्चे मसीह की मसीहत वो प्रकट करेगा आपको। इस और इफिसियों 4 अध्याय का 24 पद पढ़ दीजिए, इफिसियों 4 अध्याय का 24 पद। 4:24, और नए मनुष्यत्व को पहन लो कि जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। एक हमें उतारना है, पुराना मनुष्यत्व उतारना, नया पहनना है। अब आप ये बताइए कि दुनिया में सड़क के किनारे कपड़ा बदलते हैं कभी? हैं? हमेशा कपड़ा गुप्त में बदला जाता है ना। ये अधार्मिकता के वस्त्र जिसकी बात कर रहा है, ये प्रभु हमको पहनाएगा कहां? कलीसिया में। और हमारे उस आत्मिक नंगेपन को वो जो गंदे और चिथड़े पहने ना, जैसे लिखा है यशाया 64 अध्याय के 6 पद में नहीं लिखा हुआ है कि हमारे धर्म के काम सब मैले चिथड़ों के समान है। तो हम अपने, अगर जो हम स्वधर्मी हैं या हम अपनी एक धार्मिकता लेकर खड़े हैं, तो हम परमेश्वर के सामने कैसे खड़े? मैले चिथड़ों में। तो कलीसिया में वो हमारे मैले चिथड़ों को उतारता है और हमें शुद्ध जल से नहलाता है, और वो शुद्ध जल है परमेश्वर का पवित्र वचन। और उसके बाद वो हमें धार्मिकता के, पवित्रता के वस्त्र पहना। अब आपने देखा ये एक ऐसा काम है, ये प्रोसेस है जो परमेश्वर अपने वचन और आत्मा के द्वारा कलीसिया में करता है। कहां कर रहा है? कौन सी कलीसिया में हो रहा है? यही तो बात है ना, जिस चीज का वर्णन यहाँ पे किया वो दुर्लभ है आज के युग में, लेकिन अगर आपको यह अवसर मिल रहा है तो आपके लिए सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने आप पर इतना अनुग्रह किया कि आपके लिए, आपको ऐसी जगह रखा है। इसका मतलब आपसे बहुत प्यार करता है और आपको वो इस संसार से नए उस युग में ले जाने के लिए तैयार करता है।
इस अर्थ में परमेश्वर का वचन उन लोगों में भी कार्य करता है जो इसे इस रूप में स्वीकार करते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसका 13 पद पढ़िए। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का हमारे सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ये ऐसा ही है ग्रहण किया, और वो तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। देखिए, ये थिस्सलुनीकियों के लोगों को लिखा है, क्योंकि थिस्सलुनीकी के लोग जो थे ये परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते थे और लालसा से ग्रहण करते थे, और इसीलिए इनका एग्जाम्पल दिया जा रहा है आज की कलीसियाओं को, कि आज की कलीसिया के लोग परमेश्वर के वचन को लालसा से ग्रहण नहीं करते हैं। ले दे के जैसे उनको लगता बड़ा मुश्किल से वो पहुंच गए, एक एहसान कर दिया परमेश्वर के, देख आ गया, देख मैं रोज आता हूं, मानता है कि नहीं हो तेरी, सुन तो लेता हूं। वो परमेश्वर कहता है सुनने वालों को मैं नहीं मानता, मैं मानने वालों को मानता हूं। ये स्पष्ट बात बोल रहा हूं एकदम। और ये परमेश्वर का वचन हर दोधारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। लाक्षणिक रूप से कहें तो परमेश्वर का वचन अपनी भेदने की शक्ति के कारण किसी भी मानव निर्मित तलवार से ज्यादा तेज है। परमेश्वर का संदेश हृदय तक पहुंच सकता है, आंतरिक व्यक्ति यानी भीतरी मनुष्यत्व, आंतरिक व्यक्ति तक यानी हमारे भीतरी मनुष्यत्व तक, ऐसे तरीकों से जो कोई मानवीय शिक्षा नहीं पहुंच सकती। देखिए, परमेश्वर का वचन सीधा आपके एकदम भीतरी भाग में चला जाता है, जिसे हम आत्मा का भाग कहते हैं, लेकिन कोई मानवीय शिक्षा वहां पर नहीं जा सकती। और इसीलिए संसार में जो शारीरिक रूप से शिक्षाएं दी जा रही, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, उधर मत करो, ये मत करो, ये तो सब जगह कहा ही जा रहा है। उसके बावजूद जितना मना किया जा रहा है ज्यादा करते। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा आपके अंदर नहीं घुसे। लेकिन परमेश्वर का वचन, उसी में ये पावर है, वो अंदर तक जा सकता है और वो आपके हृदय को जाके हिला देगा। अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में वचन है, बोलने वाला पवित्र आत्मा की प्रभाव में बोल रहा है, तो वो वचन आपके कानों में जाकर आपके दिल को हिला देगा। देखिए, पतरस ने खड़े होकर पेंतेकोस्त के दिन, और जब उसने वहां पे वचन प्रचार किया तो लिखा सुनने वालों के हृदय छिद गए। इसका मतलब घुस गया ना, वचन घुस जाएगा अगर आत्मा के प्रभाव में है तो। यही बात यहां पर इब्रानियों 4 अध्याय के 12 पद में आगे कही गई है, और इसी आगे की बातों को जब हम अध्ययन करेंगे तो हमको पता चलेगा ये काम कैसे होता है, परमेश्वर का वचन कैसे अंदर जाता है और क्या करता है। परमेश्वर का वचन प्राण और आत्मा को और गांठों को गूदे से अलग करके छेदता है, और ये काम किसी मानवीय शिक्षा में आप जाएंगे वहां नहीं होगा। अब आप ये बताएं, जब ये काम शुरू हुआ तो लोगों को दिक्कत हुई, आगे भी ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों को दिक्कत होगी, वो वचन, ऐसा वचन सुनकर असहज महसूस करेंगे, तो वो अपनी बात जरूर रखने की कोशिश करेंगे, अपना पक्ष रखने की कोशिश करेंगे। बाइबल में प्राण का मतलब हो सकता है कि एक व्यक्ति दिखने में कैसा है। प्राण का मतलब मालूम क्या है? कि हम आई माई सेल्फ, हम जो है एक प्राणी हैं, तो प्राण हम है, ठीक, और हमारा प्राण इस शरीर में रहता है। तो ये शरीर है जिसमें हमारा प्राण रहता है, तो प्राण जो है वो हम जो हैं वास्तविक, वो हमारा स्व, वो है प्राण। और एक व्यक्ति दिखने में कैसा है, जबकि आत्मा का मतलब हो सकता है कि वो अंदर से कैसा है, और आत्मा का मतलब हमारा अंदर हमारे विचार कैसे है, हमारा जो आंतरिक मनुष्य है वो कैसा है। एक हम है, एक हमारा आंतरिक मनुष्य है,
और एक हमारा शरीर है। कितने भाग हो? 3 भाग हो गए। तो हमारे अंदर तो 2 व्यक्ति वैसे ही हैं, एक हम है और एक हमारा भीतरी मनुष्यत्व है जो परमेश्वर के वचन के संपर्क में नहीं, अगर संसार के संपर्क में है तो हम हर वो चीज अपने भीतरी मनुष्यत्व में उन चीजों को करेंगे, जबकि अंदर से कायल, यानी हमें आत्मग्लानि होगी, यार ये हमने गलत किया है। आपकी आत्मा आपको बेचैन करती है, तुमने झूठ बोला है, तुमने यहाँ पे ये गलत किया है, तो अंदर से वो हिलाती है ना। और लेकिन कितनी बार हिलाई? नहीं। आप जब पहली बार कुछ गलत करने वाले होंगे उस समय बहुत जोरों से आपको होगा, उसके बाद दूसरी बार करेंगे तो थोड़ा हल्का होगा, तीसरी बार करेंगे और हल्का सा होगा, चौथी बार में फिर कुछ नहीं। ये जो अंदर से आपको बता रहा था कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, फिर आप जब आदी हो जाएंगे करने के तो वो कहेगा नहीं सब ठीक, सब कर रहे हैं, तुम भी करो। आप यही तो बोलेंगे सब कर रहे हैं तो हमने भी किया। आप कैसे बचाव ले रहे हैं अपना? सामूहिक। हम आपको बताते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, देखिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में आप रहेंगे तब आपको पता चलेगा। जो काम, जैसे एक व्यक्ति कहीं पर कुछ गलत कर रहा है, लोग पकड़ लेंगे, वो पुलिस के सामने डर के सब कुछ कबूल देगा। लेकिन एक ढेर सारे लोग 8-10 लोग कुछ कर रहे हैं तो वो सामूहिक केस हो गया ना। तो वो पुलिस के साथ सामने जब जाएंगे ना, सब एक दूसरे का सहारा लेंगे। सर ये हमको घसीट के लाया था, इसने इसके, हम इनके चक्कर में आ गए, हमसे गलती हो गई सर, इनके कहने में आ गए, एक दूसरे पर डालेंगे सामूहिक। तो एक दूसरे पर ये आड़ ले रहे हैं ना बचने के लिए। परमेश्वर देखिए वहां पे अदन की वाटिका में देखिए क्या हुआ था, करी अपने मन की। फिर पहले तो उसने, आदम ने तो परमेश्वर पे दोष लगा दिया, तूने तो की थी पत्नी, और पत्नी ने कहा कि ये शैतान ने मुझे बहका दिया। शैतान ने कहा नहीं, हमने कुछ नहीं किया। तो ये वहीं से ये सब चल रहा है, और ये हमारे स्वभाव में, तो ये सेटनिक नेचर नहीं है कि अपनी दलील पेश करना, अपनी सफाई पेश करना, ताकि परमेश्वर आपकी दलील से नहीं, आपके अंदर देखता है कि आप किस तरीके के हैं, उसके आधार पर आपको घेर लेगा। आप वहां पर क्षमा नहीं प्राप्त करेंगे, आप दोषी ठहर चुके। इसीलिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर आपकी दलीलों के आधार पर नहीं, परमेश्वर सच्चा न्यायी है। आप अंदर से क्या है उसको मालूम है, वो आपको अंदर से देखता है। गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। गलातियों 6 अध्याय का 18 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। गलातियों 6 अध्याय और उसका 18 पद। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। शरीर के साथ ना रहे, प्राण के साथ ना रहे, आत्मा के साथ रहे। मालूम क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा ही परमेश्वर की संतान और परमेश्वर का पुत्र और पुत्री होती है, हमारा शरीर और हमारा प्राण नहीं। अब आपको समझ में, लेकिन शरीर और प्राण, आत्मा जो है वो एकदम अंदर है, प्राण के वश में शरीर है, और शरीर जो है बिना शरीर के प्राण कहीं जा नहीं सकता, और जब प्राण नहीं जाएगा तो आत्मा कहां से जाएगी? तो शरीर को ही लेके आना है। तो देखिए, एक विरोधी उसको लेकर आ रहा, तो वो कहां ले जाना पसंद करेगा? पार्टी में कि कलीसिया में? अब आप देखिएगा अपने जीवन में, हमेशा जब पार्टी की बारी होगी तो आपको वचन लंबा लगेगा, जब पार्टी की कहीं बारी होगी तो आपको वचन में मन नहीं लगेगा, जब ऐसी जगह जाना होगा जहां शरीर बड़ा खुश होता है वहां आपको आत्मा में मन नहीं लगेगा। कभी भी नोटिस कीजिएगा, हमने इसीलिए लोगों से बोला था जब आप मीटिंग कराते हैं घर में तो जिस दिन खाना कीजिए उस दिन मीटिंग मत कराइए, अनादर होगा, और जिस दिन मीटिंग कराइए उस दिन खाना मत कराइए, क्योंकि शरीर और आत्मा को अलग अलग करना है। यही तो नहीं डिसिप्लिन आया अभी लोग, यही डिसिप्लिन सीखना है। हम खाने के पीछे आत्मिक चीजों का तिरस्कार करने लगते हैं, अनादर करने लगते हैं, और इससे क्या होता है? परमेश्वर का क्रोध आता है, वो काम ना करें। लाक्षणिक रूप से कहें तो परमेश्वर का वचन सीधे गूदे तक, यानी हमारी सबसे गहरी भावनाओं और विचारों तक पहुंचता है। ये गूदे गूदे लिखा है ना, गूदे का मतलब क्या है? ये गूदा, ये एक्चुअली बोन मैरो होता है जो हमारी हड्डी के अंदर होता है, जो ब्लड जिससे बनता है, बोन मैरो, ये उसमें, वहां पर हमारा
स्वाभाविक स्वभाव होता है कि हम किस स्वभाव के हैं, तो उसी तरीके के विचार और भावनाएं भरी होती है, उसकी बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन सीधे वहां जाता है, हमारी सबसे गहरी भावनाओं और विचारों तक पहुंचता है। यहोवा की शिक्षाएं हमें यह बताती है कि हम अंदर से असल में कौन हैं, जहां कोई इंसान नहीं देख सकता। इससे हमें सकारात्मक बदलाव करने के लिए बढ़ावा मिलता है। इससे हमारे सृष्टिकर्ता और हमें दोनों को खुशी मिलती है। परमेश्वर का वचन हृदय के विचारों और इरादों को परखने में सक्षम है। परमेश्वर के वचन के प्रति एक व्यक्ति जिस तरह प्रतिक्रिया करता है, उससे उसके सच्चे विचार, यहां तक कि उसके इरादे या अभिप्राय प्रकट हो सकते हैं, जो उसके व्यवहार या आचरण को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया करके अपने जीवन में जरूरी बदलाव करता है, तो वो दिखाता है कि वो नम्र और सच्चा है ना। जब एकदम दीन और नम्र बनता है, अरे भैया हम इस लायक नहीं, हम प्रभु का अपने मुंह से नाम ले, हम तो बहुत अशुद्ध व्यक्ति हैं, हम तो पापी हैं, पतित हैं, अपने आप को दीन करता है। और जो खड़े होकर मैं विश्वासी, मैंने ये क्या है? ये आत्मा वाला पाठ नहीं है, ये प्राण है, ये वो है, उसका स्व, वो बोल रहा अंदर से, जो उसके व्यवहार या आचरण को प्रभावित। हाँ, अब देखिए, सकारात्मक प्रतिक्रिया कर अपने जीवन में जरूरी बदलाव करता है, वो दिखाता है कि वो नम्र और सच्चा है, वो अपने सृष्टिकर्ता को खुश करना चाहता है। दूसरी ओर, यदि वो परमेश्वर के वचन में दोष ढूंढने की कोशिश करता है, तो वो शायद अपने नकारात्मक गुणों को प्रकट कर रहा हो, जैसे कि अनुचित अभिमान या स्वार्थ। शायद वो ऐसे आचरण को उचित ठहराने की कोशिश कर रहा हो जिसे परमेश्वर नापसंद करता है। और यही करते हैं, अपने आप को, अरे हमसे बड़ा कोई विश्वासी नहीं, मैं इतने सालों से मैंने ये कर दिया, मैं प्रभु के लिए सब छोड़ दिया, ये बड़ी बड़ी बातें, घमंड की बातें बोलने लगे। इसका मतलब क्या है? इसको वचन ने कहीं पे चोट पहुंचाई है, जहां पर ये अपनी बात खुल के नहीं बोल रहा है। ये यहां से, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में उसको प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे लोग उलझन में बैठते हैं। जब हम यहाँ खड़े होते हैं ना, तो हमको सबके चेहरों पर प्रभु दिखाता है कौन उलझन में बैठा हुआ है, जिसका यहाँ मन नहीं लगा, मजबूरी में बैठा, और जैसे ही छुटे वैसे भागो। आप देखिएगा, हर लोग वैसे ही नहीं भागते, ऐसे लोग चट से निकल के भाग जाते, जैसे भैया अच्छा हुआ जल्दी खत्म मैंने। ये परमेश्वर को लोगों ने हल्के में ले रखा है। जैसा कि यिर्मयाह 17 अध्याय के 9 पद में लिखा है ना कि हृदय तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा। ये जो हृदय है ना, ये हमारा प्राण है जो धोखा देता है। किसको? हम ही को धोखा देता है। हमको तो दिखाता है कि तुम बड़े विश्वासी हो, सुपर बिलीवर, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा में कुछ नहीं है, आत्मा में भी वैसे ही है, खाली। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 24 पद पढ़िए। रोमियो 1 अध्याय। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। ये दशा बदल गई, यानी उनकी बुद्धि ऐसी हो गई कि वो अनुचित करने लगे, और अनुचित करने के लिए उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्योंकि परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया। परमेश्वर की सच्ची जो छवि है उसको छोड़कर, परमेश्वर के वचन को छोड़कर वो अलग संसार में चले गए। और जैसा संसार में देख लीजिए, यही सब तो हो रहा है। जैसा कि एक परमेश्वर का वचन हमारे अस्तित्व की सबसे गहरी गहराई तक पहुंच सकता है। भीतरी व्यक्ति का एक ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसे परमेश्वर ना देख सके और जिसे उसका वचन प्रकाश में ना ला सके। और इसीलिए इब्रानियों 4 अध्याय 13 पद कहता है, 4 अध्याय का 13 पद पढ़िए, इब्रानियों 4 अध्याय का 13 पद। यहां ये कहता है,
हाँ, 4:12 के बाद 4। इसलिए सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। किससे? परमेश्वर से छिपी नहीं है, जिससे हमें काम है, यानी जो हमें आशीष देगा, जो हमें छुटकारा देगा, जो हमें चंगाई देगा, जो हमारे हमें सब कुछ दे सकता है, जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। वो देख रहा तुम कर क्या रहे हो, और दुनिया के सामने तुम दिखावा कर, तो वो प्रसन्न होगा कि नाराज होगा? इसलिए वो नाराज होता है। इसीलिए जिसको हमें लेखा देना है, उसकी आंखों के सामने सारी चीजें खुली और बेपर्दा है। लगभग 61 ईस्वी में प्रेरित पौलुस द्वारा लिखी गई बाइबल की इब्रानियों की पुस्तक यरूशलेम और यहूदिया के यहूदी मसीहों को ईश्वरीय प्रेरणा से लिखी गई एक चिट्ठी है। ये इब्रानियों की पत्री अध्याय 3 और 4 में पौलुस इस बात पर जोर देता है कि प्राचीन इजरायलियों का उदाहरण मसीहों के लिए कैसे एक चेतावनी है, कैसे एक चेतावनी है। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 8 से 12 पद तक पढ़ेंगे। नहीं तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरा काम देखा। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा, हाँ, और कहा इनके मन सदा। आज बताइए, आपके मन हर समय भटकता मन, कोई आपको आकर चट से बोले फट से उसके फंस जाएंगे। ये भटकते मनों की खासियत है। और जब आप परमेश्वर पे एक बार भरोसा कर चुके, आपको मालूम है वो अपनी बात से मुकरता नहीं, अपने वायदों से मुकरता नहीं, तो आपको फिर इधर उधर अच्छा वहां मिल रहा, अच्छा मेरा वहां पे काम हो जाएगा, अच्छा हम चलते हैं। फिर सलाह लेंगे, भैया चाचा जी, सब लोगों से पूछ रहे हैं। जब आप पूछते हैं ना, ये अभिप्राय यही है कि इसका मतलब आप अनुमति दे दीजिए। ये इस पे आपको मालूम है इसकी बिलाम की शिक्षा क्या है? बिलाम जो था वो ऐसा व्यक्ति था, उसको परमेश्वर ने वरदान दिया कि जिसे आशीष दे उस पर आशीष फलेगी, जिसे श्राप दे उस पर श्राप फलेगा। और इसको एक राजा ने इजराइलियों के खिलाफ श्राप देने के लिए इसको वहां पे भेजा और इसको पैसों का ऑफर किया। जब इसके सामने बहुत धन रखा गया, 2 बार आए, दोनों बार कहने लगा मैं परमेश्वर से पूछ कर बताऊंगा। और जब ये परमेश्वर के सामने रात में ये कहे कि परमेश्वर ने से पूछा ये लोग कौन है, इसने बताया वो लोग आए हैं, राजा ने बुलाया। परमेश्वर का तू इनके साथ नहीं जाएगा, वो लोग मेरे लोग हैं, इजरायली हैं, उनको तुम कुछ नहीं बोलोगे। अच्छा ठीक, चलो एक बार में समझ में आ गया कि नहीं करना। दूसरी बार जब उससे ज्यादा लोग आए, ज्यादा ऑफर मिला, ऑफर बढ़ गया, तो इसने कहा क्या मैं जा सकता हूं? परमेश्वर का अब आप दबाव डालेंगे, तो परमेश्वर का ठीक है जाओ। तीसरी बार तो उससे ज्यादा आया, तब परमेश्वर ने कहा तुम जाओ, लेकिन तुम वो बोलोगे जो मैं चाहूं। और ये वहां चला गया, और ये वहां गया, जाने से पहले रास्ते में इसका रास्ता रोका, स्वर्गदूत ने रुकावट आई, तब भी नहीं माना, अपनी गधी को पीट डाला। तब गधी का मुंह खोल दिया परमेश्वर ने। ये इंसिडेंट मालूम है, ये पूछने के पीछे है। पूछ रहे, क्यों पूछ रहे? भरोसा रखो इस पे जिस पे तुमने विश्वास किया। आजकल लोग ऐसे ही करते हैं, और ये चीज यहां पर हम लोग को देखने को मिलती है। 4 अध्याय का 11 पद पढ़िए, 4 अध्याय का 11 पद इसी का, इब्रानियों 4:11। यहोवा ने इजरायलियों को गुलामी से छुड़ाने और उन्हें ऐसे देश में बसाने का वादा किया था जहां वे सुरक्षित रह सके, और लेकिन मिस्र छोड़ने वाले इजरायलियों की पीढ़ी ने बार बार परमेश्वर के वायदों पर विश्वास की कमी दिखाई और नियमित रूप से उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया। नतीजतन वे परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए और परमेश्वर के साथ एक शांतिपूर्ण संबंध का आनंद नहीं उठा पाए। इसके बजाय वे वीराने में मर गए, यानी जंगल में मर गए। हालांकि उनके वंशजों को वायदा किया हुआ देश विरासत में मिला, लेकिन वे भी अवज्ञा के ढर्रे पर चल पड़े। समय के साथ इस जाति को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। और पौलुस समझाता है कि मसीहों को विश्वासघाती इजरायलियों के बुरे उदाहरण के से सबक लेना चाहिए, उनके जैसा नहीं।
हम परमेश्वर के वचन को मानकर और उसके वायदों पर पूरा विश्वास रखकर उसके विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका पवित्र वचन जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा सुनते हैं तो हमारे हृदय में परिवर्तन होता है, हमारी सोच में, हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, हमारा नजरिया बदल जाता है और हम अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करने लगते हैं। हम हर बात जब जब वचन सुनते हैं हमारा हृदय पश्चाताप से भर जाता है और हम परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, जिससे परमेश्वर हमें अपनी महिमा के योग्य बनाता है। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़